2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2017 दोहराएगी। प्रचंड बहुमत से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस ये तीनों एक साथ मिलकर लड़े चाहे अलग अलग लड़े, इनका हश्र वही होगा जो 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। श्री अखिलेश यादव जी का जो फर्जी पीडीए है, जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी जिसके वो स्वयं चेयरमैन हैं और उनके परिवार के लोग उसके अलग अलग डायरेक्टर हैं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के संरक्षक हैं, तो उनका तो राजनीतिक दृष्टि से कोई भविष्य नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद अपना सर्वोच्च प्राप्त कर चुकी है। वो 100 के आसपास सीटें उस समय पाई थी और 2017 में 47 सीटों पर सिमट गई थी। हमारी कोशिश होगी कि 2027 में ये 47 का आंकड़ा भी न छू पावें और यह विजय यात्रा 2027 तक नहीं 2047 तक जारी रहेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस के लिए सत्ता के दरवाजे देश और प्रदेश में 2047 तक बंद हैं। जब तक भारत विकसित नहीं हो जाएगा, जब तक भारत आर्थिक महाशक्ति नहीं बन जाएगा, सामरिक महाशक्ति हम बन चुके, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखा दिए हैं, सभी क्षेत्रों में भारत नेतृत्व नहीं अपना स्थापित कर देगा, तब तक भाजपा के कमल की ज़रूरत है। और जनता कमल के बटन को दबा करके गरीबों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार अपना समर्थन दे रही है। हम जनता का धन्यवाद करते हैं और अपने भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का, जिनके बूते हम चुनाव जीतते हैं, जिनके बल पर हमने चुनाव पहले भी जीता है और आगे भी जीतेंगे। अखिलेश यादव जी को मुझसे बहुत डर लगा करता है। उनको लगा करता है कि ओबीसी के नाम पे मैं तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता का सेवक हूँ। उप मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 8 वर्ष पूरा करके 9वां वर्ष चल रहा है, लेकिन उनको फर्जी पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग का कोई नेता उनको बर्दाश्त नहीं होता है। मैं एक गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, एक पिछड़ी जाति के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ तक की यात्रा किया हूँ। तो श्री अखिलेश यादव जी अहंकारी स्वभाव के हैं और जब इतिहास के पन्ने खोलेंगे और उनकी भाषा को सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उनकी मतलब कितनी निम्न स्तरीय भाषा रहती है। हमारा अधिकार है, कोई राजनीतिक दल हमारा प्रतिद्वंदी है और उसके कारनामों को उजागर करना ये हमारी जिम्मेदारी है और वो हम उजागर करते रहेंगे। हो जाती है। देखिए, अगर पुलिस ने कहीं लापरवाही की, उनको जानकारी करने में देरी लगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अपराधी पकड़ा गया, कार्रवाई हो रही है, इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि जिससे पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश अवगत हो गया है। यहाँ पर कोई भी गैर कानूनी कृत्य करेगा और जो अभी कर रहा हो, शायद ऐसे और बहुत सारे मामले होंगे जिनका पता करना अभी बाकी हो। एक एक चीज़ का पता लगाएंगे, उसमें समाज का भी सहयोग है, पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही, प्रशासन भी। और आप पत्रकार मित्रों को भी मैं आह्वान करता हूँ कि देश विरोधी, समाज को तोड़ने वाली कोई भी घटनाक्रम, कहीं कोई साजिश चल रही है तो उससे आप उसे उठाइए, उजागर करिए। सरकार आपके साथ है, लेकिन गलत काम अब उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। सही रास्ते पे चलने वाले के पथ पे कोई बाधा नहीं है और गलत करने वाले के हर पथ पे सरकार, पुलिस, प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। सर, नहीं सुनेगा, कार्रवाई करेंगे। सरकार 3 साल से लगा। मंत्री जी, एक सवाल। सरकार अडानी चलाते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी को भी अडानी चलाते हैं? राहुल गांधी जी कह रहे हैं उड़ीसा में सर। राहुल गांधी जी को सत्ता वियोग इतना है, उनको एक रोग लगा हुआ है। सर कोई भी मामले में ऐसी बातें वह बोल देते हैं जिस बात को नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब विरासत की सियासत करते हैं। इसलिए इनकी सब ये स्थिति है। जब लोकतंत्र में संघर्ष के आधार पर सियासत होगी, राजनीति होगी और सफलता मिलेगी। झूठ के आधार पर वह 99 तक पहुंच गए, लेकिन अब मुझे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2047 तक ये अर्धशतक लगाने के लिए मंत्री थैंक यू। कोई विवाद नहीं है। कांवड़ यात्रा 7 8 वर्ष से चल रही है और आगे भी चलेगी, क्योंकि 2047 तक ऐसा माहौल प्रदेश और देश का बन जाएगा जिसकी भी धार्मिक यात्रा